मॉर्निंग। आज ना एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर सेकंड चैप्टर के मिलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ये बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, चाहिए आप इसी यूनिट नंबर फर्स्ट का। बाकी स्पेशल जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, आपके पास अगर बुक हो तो बेटा यूनिट नंबर 8 था रिडॉक्स रिएक्शन, सारा उसका हमने रिडॉक्स के बारे में अभी पढ़ लिया यहाँ पे, तो बैलेंसिंग भी यहीं पे पढ़ना है। 8 चैप्टर मिलेगा यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आपके पास, आप समझ लीजिए अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नंबर स्टडी बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो कैसे अप्लाई करते हैं। देखो अपने कोई एग्जांपल दे रहे, जैसे परमैग्नेटाइन प्लस 10 डाई पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, इट गिव्स मैग्नीज डाई पॉजिटिव प्लस 10 टेट्रा पॉजिटिव एंड H2। ये कहते हैं बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान सुनना, सबसे पहले इनमें जो भी प्रेजेंट उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए सभी एटम्स की। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो X, ऑक्सीजन -2 तो X -8 इज इक्वल टू -1, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बेटा +7, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7। अच्छा, 10 की जो इसके ऊपर चार्ज जो स्टेट इसकी +2 +1, इधर मैग्नीज के +2 10 की +4, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की लिख लोगे। फिर आप यहाँ पे देखना किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो 10 + 2 से कन्वर्ट हुआ +4 में, तो 10 का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, मेंशन कर दे नीचे 10 डाई पॉजिटिव ऑक्सीडाइज टू 10 टेट्रा पॉजिटिव। फिर यहाँ पे साथ साथ आप लिख लीजिएगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है पर मोल ऑफ गिवन रिएक्टेंट। क्या देखोगे आप, जो एन फैक्टर देखते हैं, जैसे इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द गिवन रिएक्टेंट, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो आपको रिएक्टेंट दिया है उसके हर एक मोल के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे 1 मोल 10 के लिए 10 + 2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो बेटा यहाँ पे इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। ये ध्यान से ही नोट करना, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाएगा पर मोल, जो एन फैक्टर लेते हैं वही। अब यहाँ पे देखो मैग्नीज +7 से किसमें कन्वर्ट हुआ +2, तो यहाँ पे पर मैग्नेटाइन का क्या हुआ रिडक्शन। इसमें भी आप क्या देखोगे, डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो बेटा +7 से +2 पर मोल, एक मोल में एक ही मैग्नीज है, तो यहाँ पे डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 5। क्लियर, अलग अलग से लिख लिया कि इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का 2 और डिक्रीजमेंट कितना हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का 5। क्लियर, पहला काम तो ये, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हर एक में आप इंडिविजुअली चेक कीजिए कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ और कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ पर मोल आफ्टर इट। इसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो बेटा जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए इंक्रीज। डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट मस्ट बी इक्वल, तो इसलिए क्या करें, जितना इंक्रीज हुआ है उसको तो डिक्रीज वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दे मीन्स 2 से, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ परमैग्नेट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 मोल ऑफ 10 डाई पॉजिटिव। क्लियर, देखो ये +7 से कन्वर्ट हुआ था +2 में, तो कितना था 5 to 10 हो गया, ये चेंज होता है 2 से 4 में 2 और 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट में बराबर बराबर कर दिया 10 इसलिए कहा बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कि मैं यहाँ पे डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लिया मैंने इक्वल। बस इसमें डिक्रीजमेंट कितना हुआ था 5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ था 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉस गेन बराबर। अब आगे जो है वो लिख दीजिए बार, बस यही था मेन, इसके बाद तो हो जाएगा बैलेंस। आफ्टर इट बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय हिट एंड ट्रायल। क्या करोगे इसके बाद बेटा, सभी एटम्स को आप बैलेंस कर दीजिए, सभी मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कर दीजिए। कैसे, सभी एटम्स को सभी एटम्स को बैलेंस कर दीजिए, कैसे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बताओ मैग्नीज कितना है 2, तो इधर भी क्या था 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 10 कितना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सारे बैलेंस्ड,
नो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप बैलेंस करेंगे बेटा पहले ऑक्सीजन को और बाद में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से पहले बैलेंस किसको करना? आप हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब यहाँ पे देखो, सुनो बात, अगर मीडियम एसिडिक है या दिया हुआ मिलेगा रिएक्शन किस मीडियम में चल रहा है, जैसे अभी गिवन रिएक्शन एसिडिक मीडियम है, तो बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चाहे मीडियम एसिडिक हो या मीडियम बेसिक हो, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में वाटर ऐड कर देना। जितना ऑक्सीजन कम है उतना क्या डाल देना? वाटर। ठीक है। अच्छा, रही बात हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में H पॉजिटिव डाल देना। जितना हाइड्रोजन कम हो उतना क्या डाल दोगे? H पॉजिटिव। ठीक है। और अगर बेटा से मीडियम बेसिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में H2O मॉलिक्यूल डालना है। क्या डालना? H2O। हाइड्रोजन की जिस तरफ कमी है उतनी H2O डाल देना और उसके अपोजिट साइड में उतने ही क्या डाल देना? OH नेगेटिव। सुनो बात ध्यान से, ऑक्सीजन आप हमेशा बैलेंस करना वाटर से। ऑक्सीजन जितना कम उतना वाटर डाल देना, चाहे मीडियम कोई सा भी हो। हाइड्रोजन बैलेंस करना है, मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव डालो, और मीडियम बेसिक है जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने H2 डाल दो। हाइड्रोजन 5 कम है तो 5 H2 डालो। तो बेटा 5 हाइड्रोजन कम थे तो आपने 5 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन फालतू डाल दिए। इसलिए क्या करें कि हाइड्रोजन जितना कम उतना H2 तो डालोगे, अपोजिट साइड में साथ उतना ही क्या डाल दो? OH नेगेटिव। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अगर मीडियम बेसिक है तो आप H2 डालोगे हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड में, और अपोजिट साइड में साथ साथ उतना ही क्या डाल देना? OH नेगेटिव। एग्जाम्पल आएगा तो एक बार फिर बता देंगे। ठीक है। तो अभी सुनो बात, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन करो जी बैलेंस। ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे? 8। इधर कितना है? 1। ठीक है। तो इधर 8 है उधर 1 है, तो वो साइड डेफिशिएंट है कितने? ऑक्सीजन में 7 में, तो उसमें 7 क्या ऐड कर दो? वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर डाल दिया करो। तो 2 मोल ऑफ परमैंगनेट प्लस में 5 मोल ऑफ टेन डाई पॉजिटिव, 5 मोल ऑफ टेन डाई पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव, दैट गिव 2 मोल ऑफ मैग्नीज डाई पॉजिटिव, 5 मोल ऑफ टेन टेट्रा पॉजिटिव। और बेटे H2 एक तो है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर डालोगे तो 7 तो वो ऐड करोगे और एक ही है तो कितने हो गए? 8 H2। क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस, 8 ऑक्सीजन इधर 8 उधर हो गए। अब बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव से बैलेंस करना। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 8 और 2 16 है ना हाइड्रोजन यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे तो एक है तो इसमें 15 H पॉजिटिव डाल दो, तो एक तो खुद है और 15 H पॉजिटिव तो ये 16 हो गया बैलेंस। ये अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले क्या देखोगे? डिक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीजमेंट ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। जितना डिक्रीज और जितना इंक्रीज हो रहा है वो चेक कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, डिक्रीज को इंक्रीज वाले से, इंक्रीज को डिक्रीज वाले से, बैलेंस हो जाएगा। फिर बैलेंस करोगे सारे एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा। बैलेंस जितना 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बैलेंस करोगे किसको? ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे? बेटा मीडियम अगर एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ऑक्सीजन हमेशा वाटर से। यहाँ पे ऑक्सीजन 8 थे तो मैंने 8 H2 कर दिया, वहाँ पे ऑक्सीजन 1 था 7 और ऐड कर दिया। मीडियम अगर एसिडिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 16 थे तो मैंने यहाँ पे 16 H पॉजिटिव कर दिया। लास्ट में सुने बैलेंस्ड इक्वेशन में एटम्स के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट बी हैव द चार्ज बैलेंस्ड अलोंग विद एटम्स। अब चार्ज देखो -1 है, कितने मोल है? 2, तो -2 हो गए। +2 है, कितना मोल है? 5, तो +5 और 2 कितना होगा? 10, और ये कितना होगा? 16, ये कितना होगा? 10 और 26 हो गया। अपने पास प्लस का चार्ज कितना होगा? 26। देखो H प्लस कितने हैं? 16 और 10 + 2 कितने हैं? 10, 26 हो गया। माइनस का कितना चार्ज है? 2, तो अपने पास टोटल प्लस का चार्ज इधर 24 है, 24। उधर देखो कितना है?
कितना हो गया +2 2 मोल +4 और ये +4 5 मोल 20 24। जो चार्ज बैलेंस्ड है, एटम बैलेंस्ड है, ये अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर जी। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। कोई इक्वेशन दी, ये वाली नीचे वाली कर रहे हैं पहले, ठीक है। ये इक्वेशन दी, बैलेंस दिस इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे पहले सभी की, बताओ जी। एल्यूमिनियम फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नाइट्रेट आयन, बताओ नाइट्रोजन मान लिया हमने x, तो x - 6 = -1, क्या है वैल्यू +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, ठीक है। आगे आ जाओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड आयन पे चार्ज -1 होता है, तो x - 4 = -1। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज -1 है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई +3, तो +3। अमोनिया, नाइट्रोजन -3 और हाइड्रोजन +1 हो गई। लिख दो ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले आप सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए, उसके बाद नाउ चेक इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हुआ 0 से +3, तो इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3 पर मोल। कितना इंक्रीज हो बेटा पर मोल 3। अच्छा जी, डिक्रीज देखिए +5 से -3, कितना डिक्रीज हुआ +5 से -3, तो +5 से 0, फिर 0 से -3, तो डिक्रीजमेंट कितना होगा बेटा पर मोल 8। तो ये यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है, तो इंक्रीजमेंट इन 1 और डिक्रीजमेंट इज आल्सो इंक्रीजमेंट इज 3 एंड डिक्रीजमेंट इज 8। इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए क्या करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दे 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से। ओके, तो अब देखो अपने पास लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, मींस इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गए, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, ये लॉस गेन बराबर कर दिया, इंक्रीज वाले को डिक्रीज से, रिएक्टेंट साइड में करना आपको सब कुछ कि इसका कितना चेंज होता है 3, तो इसको 8 से, इसका चेंज होता है 8, तो इसको 3 से। अब बैलेंस कर दीजिए ऑल आइटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सभी को बैलेंस कर दो। एल्यूमिनियम 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन 3 है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना, कितने बेटा 9, यहाँ पे कितने हैं 4 और ये कितने हो गए 32। यहाँ पे देखो कितने हो गए, ये OH 4 है और ये 8 मोल है, तो कितना हो गया 32 और ये कितना है 9, तो कितना ऐड करें 32 में कितना ऐड करें बताइए 23, ठीक। कितना ऐड करें बेटा 23, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 23 H2। अब 9 और 23 32 और ये भी कितना हो गया 32, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। अब हाइड्रोजन देखो 32 और प्लस में ये 9 हो गए 9, 32 तो ये रहे हाइड्रोजन, 32 और 9 कितने हो गए 41। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 41 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 46। ये 46 और वो 41, तो वो वाले साइड डेफिशिएंट है कितना 5 वाटर मॉलिक्यूल 5 हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन 46 और इधर हाइड्रोजन 41, तो उस वाली साइड में 5 हाइड्रोजन कमी है। अगर मीडियम एसिडिक होता तो अभी H पॉजिटिव डाल देते 5 और बैलेंस हो जाता है, पर क्योंकि मीडियम बेसिक है और बेटा बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H2 डालना, जितना हाइड्रोजन कम है ना उस साइड में उतना ही ध्यान सुनो वाटर डाल दो। तो 5 हाइड्रोजन कम है तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 5H2, क्लियर। अब सब कुछ बैलेंस हो चुका था, पर अब हाइड्रोजन 5 की डेफिशिएंसी के लिए आपने 5H2 डाला, तो 5H और 5 ऑक्सीजन फालतू चले गए। तो जिस टाइम आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2 डालो ना, उसी टाइम उतना ही मोल अपोजिट साइड में OH नेगेटिव और डाल देना। तो इधर क्या डाल दीजिए बेटा 5 मोल ऑफ OH नेगेटिव। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, लिखिए इसको थोड़ा ढंग से। देखो क्या है 8 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल ऑफ नाइट्रेट प्लस कितना है 23H2 और वो कितना है 5, तो 23 और 5 के लिख दें 18H2। ओके,
प्लस में क्या है 5 मोल ऑफ OH नेगेटिव, दैट गिव्स 8 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन, और प्लस में 3 मोल ऑफ अमोनिया। ये आ गया अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन। एक बैलेंस्ड इक्वेशन में एटम्स के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। एटम तो 8 एल्यूमिनियम एटम तो बैलेंस किए हैं, नाइट्रोजन 3 वो भी 3, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस किया अभी। चार्ज और देख लीजिए -1 कितना है 3, तो माइनस का 3 तो ये हो गया, और -1 और ये 5 कितना हो गया -3 -5 -8, तो बेटा ये -8 है। देखो -1 चार्ज है 8 मोल है, तो ये भी -8 है। तो यहाँ पे एटम भी बैलेंस चार्ज भी बैलेंस, तो अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखो लास्ट, फिर अपन खुद ट्राई करना बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है फेरस सल्फाइड प्लस O2, इट गिव फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। बैलेंस द इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्पेशल एग्जांपल ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इस आयरन सल्फाइड में सल्फर है -1 तो आयरन की स्टेट है +2। ध्यान देना, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सल्फर क्या है -1 में, तो 2 प्लस में 2x = 0, तो इस x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, आयरन की +2, ऑक्सीजन 0, यहाँ पे आयरन +3। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 Fe2O3 में, SO2 में भी ऑक्सीजन -2 और सल्फर हो गया +4। क्लियर? अब देखो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन 0 से -2 यहाँ पे लिख दो, 0 से -2 यहाँ लिख दो, क्वेश्चन छोड़ दो। ये भी 0 से -2 रिडक्शन है, ये भी 0 से -2 रिडक्शन है, तो इस ऑक्सीजन का तो हुआ बेटा रिडक्शन। आप ना साथ साथ लिख दीजिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है पर मोल, कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है पर मोल। तो देखो ध्यान से देखना, 0 से -2 कितना डिक्रीज हुआ है 2 लिखूं मैं, क्या लिखोगे डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल लिखोगे। ध्यान देना आप इस पर मोल, तो बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, तो 1 मोल और 2 में ऑक्सीजन तो 2 है। अगर कोई इसका एन फैक्टर पूछता तो 0 से -2 एन फैक्टर क्या है इसका 4, तो डिक्रीजमेंट पर मोल देखोगे तो पर मोल कितना है 4 है। अब इंक्रीज देखिए, आयरन कन्वर्ट हुआ +2 से +3। ठीक है, पर यहाँ पे साथ साथ आप सल्फर की भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर क्या है, सल्फर बेटा -1 से कहाँ गया +4, तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर का भी हुआ है, इसमें पूरा आयरन सल्फर दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो आयरन के रिस्पेक्ट में आयरन +2 से +3 1, सल्फर का अब आयरन तो एक ही है, सल्फर -1 से +4 5, पर सल्फर यहाँ पे एक नहीं, सल्फर यहाँ पे कितने 1 मोल में सल्फर 2 मोल है, तो -1 से +4 5 और 5 10। आयरन के रिस्पेक्ट में इंक्रीजमेंट 1 और सल्फर के रिस्पेक्ट में इंक्रीजमेंट 10, तो बेटा यहाँ पे टोटल इंक्रीजमेंट बोलो 11 हो गया कि नहीं। FeS2 कन्वर्ट हुआ Fe2O3 प्लस SO2 में, तो आयरन का +2 से +3, तो 1 मोल आयरन है। आप इधर देखना, आपको प्रोडक्ट नहीं देखना कितना मोल है, रिएक्टेंट देखना 1 मोल ही है, 1 मोल में आयरन 1, तो 1 से +2 से +3, तो इसका इंक्रीज 1 हुआ। सल्फर -1 से +4, सल्फर यहाँ पे 1 नहीं सल्फर 2 है, तो -1 से +4 -1 से +4, टोटल चेंज कितना हो गया 11 हो गया। 10 तो सल्फर के रिस्पेक्ट में, 1 आयरन के रिस्पेक्ट में। अब क्या करोगे, यहाँ पे डिक्रीजमेंट 4 इंक्रीजमेंट 11, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 मोल ऑफ FeS2 11 मोल ऑफ O2, दैट गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस में SO2। बैलेंस ऑल एटम्स नाउ एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन 4, तो बेटा आयरन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर 8 तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आयरन सल्फर बैलेंस। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस देख लो, ऑक्सीजन कितना है 22, इधर देखो 16 और प्लस में 6 22, तो आयरन सल्फर ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस हो गया। यहाँ पे स्पेशल क्या बात है कि देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आयरन का भी है सल्फर का भी है, तो आपको टोटल इंक्रीजमेंट देखना, टोटल इंक्रीजमेंट पर मोल, तो टोटल इंक्रीजमेंट करोगे तो 11 हो गया। ओके, थैंक्स बेटा।